बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान के बारे में। तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का ये हिस्सा बार बार जापान और यूरोपीय उपनिवेश का शिकार हुआ। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है वो बार बार जापान और यूरोपीय उपनिवेश का जो है शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी इसे चुकानी पड़ी। युद्ध खत्म होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का भी दबाव झेलना पड़ा था। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया जो है संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास, अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल लाने के मामले में जो ये चीजें हैं वो कारगर साबित नहीं हुई। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशिया जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी या फिर जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, इन्होंने जो है तीसरी दुनिया के जो देश है या फिर जो मध्य एशिया है इनके बीच में जो है एकता कायम करने या फिर अनौपचारिक स्तर पर जो है सहयोग मेलजोल कराने के मामले में जो है कारगर साबित नहीं हुई थी, कारगर सिद्ध जो है नहीं हुई थी। इसी के चलते जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने जो है आसिया बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। ठीक है, इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है आसिया की स्थापना की। और ये 5 देश कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जो है हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों कानूनों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। जो आसिया है वो संयुक्त राष्ट्र के जो कायदे कानून हैं उन्हीं के अनुसार जो है अपने नियम जो है बनाता था और नियम जो है बनाता है और उसी के अनुसार जो है क्षेत्रीय शांति को जो है बढ़ावा देता है। बाद के समय में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ब्रूनेई दारुसलाम शामिल हुए। इसके बाद इसकी जो सदस्य संख्या है वो 10 हो गई थी। आसिया का उद्देश्य अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक जो है मेल मिलाप था। 2003 में आसिया ने सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसिया समुदाय बनाने की दिशा में जो है कदम उठाया था, जो कुछ हद तक यूरोपीय समुदाय से जो है क्या करता है, यूरोपीय समुदाय से जो है मिलता जुलता है। आसिया सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को आसिया सुरक्षा जो समुदाय है वो क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक जो है नहीं लेके जाता। ठीक है, बल्कि ये सहमति की बात करता है। 2003 तक आसिया के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकार का सम्मान करने पर जो है अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसिया देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में आपसी तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसिया क्षेत्रीय मंच की जो है स्थापना की गई थी। आसियान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में जो है बहुत छोटी है, पर इसका जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर जो है इसका जो प्रभाव है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार जो है तैयार करना है तथा इस इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी मदद करना है। ये संगठन क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। ये जो संगठन है वो क्या करता है, अपने जो सदस्य देश है उनके मध्य जो आर्थिक विवाद है उनको निपटाने के लिए जो नीतियां बनाई गई है उसमें भी सुधारने की बात करता है। आसिया ने
निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया। आसियान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति में आसियान पर जो भारतीय विदेश नीति है, इसमें जो है आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति में जो है सुधार किया। भारत में थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया। भारत आसियान के साथ ही मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर भारत आसियान के साथ जो है मुक्त व्यापार संधि करने का भी प्रयास कर रहा है। आसिया की असली ताकत इसके सदस्य देशों, सहभागी देशों और बाकी जो गैर क्षेत्रीय संगठन हैं, इनके मध्य जो है निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। जो आसिया है वो एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में चर्चा के लिए जो है राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे।